पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहले लोकतंत्र में जब विपक्ष आवाज उठाता था तो कांग्रेस के दौर में विपक्ष को पूरी तरीके से सुना जाता था और तभी विपक्ष के लोग जो हैं, खासतौर पर स्मृति ईरानी जी देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भी भेजा करती थी। और चूड़ियां किस केस में भेजी गई थी, वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। निर्भया कांड पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट किया और कांग्रेस के नाक में दम किया, अब वो तमाम केसेस सामने आते हैं। तो अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी है तो हर मुद्दे को कैसे दबाया जा रहा है, इसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। और इसी के चलते जो है आज जो कुछ भी राज्यसभा और लोकसभा में हुआ है वो काफी शर्मनाक है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष ये मांग कर रहा है कि कृषि कानून पर बात होनी चाहिए, पेगासस पर बात होनी चाहिए। और तो और अगर पेगासस और कृषि कानून को एक तरफ रख दिया जाए तो देश में बेटियों की इज्जत आबरू के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर तो कम से कम शर्म खा करके चर्चा कर लीजिए। और जब चर्चा नहीं की गई तो आज टीएमसी ने खुल करके अपना एक रूप भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। तो वहीं उसी के साथ साथ अगर बात की जाए राज्यसभा सांसद की, तो खुले तौर पर चेतावनी भी दे दी है आज देश के गृह मंत्री अमित शाह को। क्या कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में बुधवार को उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब सदन में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे टीएमसी के निलंबित सांसदों के हाथों दरवाजे का कांच टूट गया। इन सांसदों को अनुचित आचरण के लिए सदन से एक दिन के लिए निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद सांसद राज्यसभा की लॉबी में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सदस्यों ने राज्यसभा में घुसने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान वहां लकड़ी के दरवाजे पर लगा कांच टूट गया और एक महिला सुरक्षा कर्मी घायल भी हो गई। राज्यसभा सचिवालय की संसद सुरक्षा सेवा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बुधवार को निलंबित 6 सांसद, जिसमें बोल सेन, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन, विश्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर ने राज्यसभा कक्ष के बाहर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इन सांसदों को कक्ष में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा अधिकारी लगाने पड़े। बयान में कहा गया कि जब दोपहर 2 बजे राज्यसभा सदन फिर से शुरू हुआ तो वही सदस्य राज्यसभा की लॉबी के पास बने स्नैक्स काउंटर पर एकत्रित हो गए और राज्यसभा चैम्बर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे, जिसको देखते हुए जब पीएसए अधिकारियों ने उन्हें रोका तो रोके जाने के बाद उन्होंने सदन की शेष कार्रवाई के दौरान स्नैक्स काउंटर पर ही रुकने का फैसला कर लिया। राज्यसभा में क्या खेल चल रहा है, इसको भी जानने की जरूरत है कि देश की भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रिंसिपल या टीचर समझने लगी है। जो बच्चा जो है इनके हिसाब से बात नहीं करेगा वो निलंबित कर दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी कि जाइए आप हाथ बाहर करके खड़े हो जाइए या आपको घुटने के बल बैठना है। पर विपक्ष अब पूरी तरीके से उग्र रूप में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो है अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भी भारी पड़ रहा है। जहां तमाम दिग्गज ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, कि सरकार की ही नीयत नहीं है सदन चलाने की, क्योंकि जो फैसले उसने लिए हैं, जब फैसलों पर ही आपसे जवाब नहीं मांगा जाएगा, आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो लोकसभा और राज्यसभा के मायने क्या रह जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि डेरेक ओब्रेन ने भी खुले तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे दी है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रेन ने गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती देकर कहा है कि अगर वो संसद में आ गए तो मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा। हालांकि धमकी के साथ ये बात तंज के तौर पर भी ली जा रही है, क्योंकि सरकार पेगासस के साथ साथ किसानों के मुद्दे पर बचती दिख रही है। इस मामले में गृह मंत्री पर ही तोहमत लग रहे हैं। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक डेरेक से
सवाल किया गया कि आपको नहीं लगता कि विपक्ष को वास्तविक मुद्दों पर केंद्र को घेरने का प्रयास करना चाहिए, तो उनका कहना था कि विपक्ष का रुख एकदम साफ है। 15-16 पार्टियां सरकार से संसद में चर्चा करना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि कृषि कानूनों के साथ अर्थव्यवस्था, नौकरी और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए। कृषि कानून रद्द होने की जरूरत है। टीएमसी सांसद का कहना है कि हमें साइकिल रैली का विचार पसंद आया। 15-16 पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया। दरअसल ये बात उन्होंने उस सवाल पर कही जिसमें पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी कांग्रेस के एजेंडे में जाने को तैयार है। उनका कहना था कि हमने ये 19 जुलाई को ही किया, चर्चा कर चुके हैं। उनका चैनल से सवाल था, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। आप मोदी शाह से पूछे कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, जॉब ऑन बॉर्डर विवाद पर कुछ क्यों नहीं किया। डेरेक ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की राजधानी में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो जाता है तो उस पर भी बात क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। खुले तौर पर देश के गृह मंत्री को चुनौती टीएमसी के नेताओं की तरफ से मिल रही है, तो टीएमसी की तरफ से ही राज्यसभा में एक हंगामा होता है, जहां बच्ची को लेकर के जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, इस पर मोदी सरकार को घेरने की जरूरत है, तो उन्हें उल्टा सस्पेंड कर दिया गया है। देश की जनता तमाम तस्वीरों को देख भी रही है और ये तमाशा जो खासतौर पर मोदी हुकूमत का राज्यसभा और लोकसभा में चल रहा है, एक सवाल लगातार हर कोई कर रहा है कि आखिरकार सरकार चलाने की नीयत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है या नहीं, या आम जनमानस के मुद्दों को दरकिनार करके सिर्फ अपने मन की बात कहेंगे, जिसे विपक्ष को भी सुनना पड़ेगा और जनता को भी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।